मैं यहाँ पे आपको एक रैंडम एक्सप्रेशन लिख के देता हूँ, उसका मुझे ट्रुथ टेबल बना के दिखाओ, ठीक है? तो गेट रेडी फॉर इट, मैं आपको एक्सप्रेशन लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, z से स्टार्ट किया तो z इज बेसिकली द इक्वेशन, ठीक है? तो z इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बस तीन टर्म है, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, तो एक एक टर्म करके पहले ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। पहले ये वाली ड्रॉ करते हैं, इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, ठीक है? तो पहले मल्टीप्लाई के लिए हम एंड का ऑपरेटर ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज एंड का ऑपरेटर, इसके दो इनपुट हैं ए और बी, ए और बी, ये हमने इसको इनपुट दे दिया ए और ये इनपुट दे दिया बी, इसका आउटपुट है, ठीक है? अब दूसरे एक्सप्रेशन पे आते हैं, यहाँ तक क्लियर है? ये तो बहुत सिंपल है। दूसरे एक्सप्रेशन पे आते हैं। अब पहले हम ये ब्रैकेट वाला काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रीमान रूल पहले हम ब्रैकेट वाला काम करते हैं। तो ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली पहले क्या चाहिए हमें, b प्लस सी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक और का ऑपरेटर बनाते हैं, यहाँ पे हम एक और का ऑपरेटर बनाते हैं जिसके इनपुट क्या है, एक b है और एक c है। मैंने एक b से दे दिया और एक c से दे दिया, ये बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और का ऑपरेटर बनाया और उसके एक इनपुट b से दे दिया और एक c से दे दिया। अच्छा, इसका आउटपुट आ गया। अच्छा, अब देखें, ये जो और वाला ऑपरेटर था, ये जो मैंने बी और सी को और से ऐड करा, अब ये ब्रैकेट इस ए के साथ क्या हो रहा है, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। इट मीन दैट कि हमें यहाँ पे ए को और इसको, यहाँ से मैं ए ले आता हूँ, एक सिंपली ए ले आता हूँ यहाँ से, ठीक है? ए ले आया, मैं ए का इनपुट ले आया। ए को और बी और सी को जो आपस में कनेक्ट करना है वो किससे करना है, इस मल्टीप्लाई वाले ऑपरेटर से। मल्टीप्लाई के लिए हम क्या बनाते हैं, एंड, ठीक है? तो हमने ला के इसको इससे कनेक्ट करा दिया, इसको इससे कनेक्ट करा दिया। यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है? अच्छा, नाउ कम टू द थर्ड टर्म, ये जो तीसरी टर्म है इसमें भी सेम काम करना है। पहले b प्लस सी बनाएंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक b प्लस सी के लिए एक और फिर से बना लेता हूँ। हियर इट इज, ये आ गया b और ये आ गया c इसमें से, और ये हो गया b प्लस सी, ठीक है? और b प्लस सी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में वो क्या है, b। तो मैं यहाँ से एक b का इनपुट ले आता हूँ, ठीक है? ये रहा b का इनपुट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक एंड से कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा एंड आ गया, ये एंड से कनेक्ट कर दिया। यहां तक बात क्लियर हो गई? तीनों टर्म कैसे बनी है, तीनों बातें क्लियर हो गई? पहली टर्म तो बड़ी सिंपल थी, इसमें तो सिंपल एंड हो रहा था, तो मैंने एंड कर दिया और बी को। दूसरी में पहले बी प्लस सी बनाया, ये रहा बी प्लस सी, प्लस के लिए और, अब ये बी प्लस सी और ए मिल रहा है एंड से, तो एंड बनाया, उससे बी प्लस सी को मिला दिया लाके और ए को बना दिया, ठीक है? तो तीसरी चीज जो है वो क्या है कि जिसमें b प्लस सी दोबारा हमने बनाना पड़ा और उसके बाद हमने उसको b से लाके कनेक्ट कर दिया, तो ये b और ये मिला के एंड करा दिया क्योंकि बीच में एंड था। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है? अच्छा, अब इन तीनों टर्म के बीच में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। कौन सा आ रहा है? तो तीनों टर्म किससे आके मिल रही है, प्लस से मिल रही है। तो प्लस के लिए हमने आगे एक और का ऑपरेटर बनाया, ठीक है? और उसमें से लाके इन तीनों को कनेक्ट कर दिया, और ये जो आउटपुट निकलेगा दैट वुड बी काउंट एज z। z इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी और ए, सॉरी बी नहीं है, ए है, इट्स व्हाट ए इंटू बी प्लस सी एंड प्लस बी इंटू बी प्लस सी। क्लियर है? कोई मसला नहीं, इट्स फाइन। अच्छा, अब देखो मैं इसको और मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है? थोड़ा तो गौर से देखना ये काम, और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जो और सिंप्लीफाई हो सकता है और आसान। कैसे? देखो, ये b प्लस सी तो मैं ऑलरेडी बना चुका था, ये रहा b प्लस सी, ठीक है? तो जो एक चीज पे हम काम कर चुके हैं उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें से मल्टीपल आउटपुट निकाल के बहुत सारी जगह पे लेके कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये तीसरी टर्म में भी मुझे b प्लस सी चाहिए, दूसरी टर्म में भी b प्लस सी चाहिए, तो जब मैं एक बार b प्लस सी बना चुका हूं तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ दोबारा नहीं बनाऊंगा।
ये बात समझ आई? ये एक बार जब मैं B+C बना चुका हूँ तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, इसी में से लेके इसको कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे तीसरे वाले इनपुट, ठीक है। और इधर जो दूसरा आउटपुट चाहिए वो क्या चाहिए, शायद B चाहिए, तो B मैं अलग से दे देता हूँ उसको। B के लिए मैंने इसको अलग से इनपुट दे दिया, पर ये भी B+C में एक बार बना चुका हूँ तो उसमें से मैं इसको भी कनेक्ट करवाऊंगा, इस वाली टर्म को भी, और इसको भी कनेक्ट करवाऊंगा उसके आउटपुट में से। ये बात क्लियर हुई? तो अपनी एफर्ट्स बचाएंगे थोड़ी सी, B+C को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार हम बना चुके हैं तो उसका आउटपुट हम इस टर्म में भी ऐड कराएंगे, उस टर्म में भी ऐड कराएंगे। ये हो गया, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक और चीज जो हम इसमें और आसान कर सकते हैं वो क्या है कि ये जो मैंने अभी ऊपर शुरू में आपको बताया था कि ये A और B के इनपुट हम दे चुके हैं, तो यहाँ दोबारा से A और B देने की जरूरत नहीं है, हम इसी में से लाके भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम कैसे होगा, मैं इसको, ये दोबारा A मैंने बनाया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं दोबारा B बनाया, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बीच वाली टर्म में A चाहिए, तो A तो मैं बना चुका ऑलरेडी, तो मैं A को यहाँ से लाके कनेक्ट कर दूंगा, ये लाके मैंने कनेक्ट कर दिया, ये मैंने कह दिया भाई A में यहाँ से लाया, समझ आई बात। अब इसी तरह मुझे यहाँ B चाहिए, तो B तो मैं ऊपर एज इनपुट दे चुका हूं, तो मैं उस B को फिर मैं यहाँ लाके कनेक्ट कर दूंगा लाइक दिस वे। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान था ये, तो थोड़ी सी अपनी क्रिटिकल एनालाइजेशन को बढ़ाना है, इसको क्रिटिकली सोच के कि अभी इसमें क्या डिमांड है इस सवाल की, क्या करना है इसके अंदर, तो हमें उस तरीके से इसको वाइंड अप करना है।